हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, 9वां अध्याय। इस पूरी गीता में 18 अध्याय है। 18 का सबसे बीच वाला जो अध्याय है वो 9वां अध्याय है। और इस 9वें अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो सबसे महत्वपूर्ण, सारी महत्वपूर्ण है अध्याय, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये अध्याय है पूरी गीता का। और प्रभुपाद जी ने इस पे बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं, बड़ा सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने इसको टीका दी है इस पे। ठीक है, तो आज से हम लोग 9वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। पहला श्लोक थोड़ा सा लंबा होगा श्लोक, लेकिन ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला श्लोक, 9वां अध्याय। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान उवाच, संस्कृत देखते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इदम तू ते गुह्यतमम। इदम मतलब ये, तू मतलब लेकिन, ते आपके लिए, गुह्यतमम लेकिन, ये तुम्हारे लिए अर्जुन, गुह्यतमम तो सबसे ज्यादा गुह्य है, प्रवक्ष्यामी मैं कहने वाला हूं। अर्जुन, तुम्हारे लिए लेकिन मैं सबसे ज्यादा गुह्य ज्ञान अब कहने जा रहा हूं। तो मान लीजिए अर्जुन पूछे, भाई क्यों कह रहे हैं मुझसे ही? तो कह रहे हैं अनसूयवे, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, अर्थात तुम मेरे गुणों में दोष नहीं देखते। तुम बहुत प्रसन्न होगे जब मैं तुमसे अपने गुणों के बारे में कहूंगा। जब तुम मेरे गुणों के बारे में सुनोगे अर्जुन, तुम बहुत प्रसन्न होगे। तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, तुम मुझसे द्वेष नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमसे सबसे गुह्य ज्ञान कहूंगा। तो हम समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्ति का रहस्य केवल वही समझ सकता है जो भगवान से द्वेष नहीं करता। जो भगवान से द्वेष करता है वो शुद्ध भक्ति का रहस्य कभी नहीं समझ पाएगा। भगवान इस श्लोक में ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, और क्या है भगवान क्या कहने वाले हैं? ज्ञानम विज्ञान सहितम, जो मैं तुमसे कहूंगा उसमें ज्ञान और विज्ञान दोनों है। विज्ञान मतलब रियलाइज्ड नॉलेज, दोनों है। उससे होगा क्या? यज ज्ञातवा, उसको जानकर तुम मोक्ष से अशुभात, मोक्ष से मुक्त हो जाओगे, अशुभ से। अशुभ से कहने का तात्पर्य यहाँ, अशुभ का अर्थ ये है अज्ञान से, इस भौतिक संसार से, इन भोग की वासनाओं से, इन सब से तुम मुक्त हो जाओगे सिर्फ जो मैं तुमसे कहने वाला हूं गुह्य ज्ञान और विज्ञान, इसको जानकर। और क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि अर्जुन भगवान से कभी द्वेष नहीं किया है और नहीं करता है। और कैसा ज्ञान है ये? गुह्यतमम, मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ठीक है, ये संस्कृत का अर्थ है। रूपा जी का अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुमसे यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ठीक, स्पष्ट है। गीता भूषण टीका। ये गीता भूषण टीका लिखी है श्री बलदेव विद्याभूषण जी ने, जिसके आधार पर प्रभुपाद जी ने अपनी टीका को लिखा है। प्रभुपाद जी ने अपनी गीता को समर्पण किया है बलदेव विद्याभूषण को। ठीक, गीता भूषण टीका। 9वें अध्याय में भगवान अपने परम ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं जो आश्चर्य उत्पन्न करता है। तो भगवान अपने ऐसे ऐश्वर्य को प्रस्तुत करेंगे इस 9वें अध्याय में जो बड़ा ही आश्चर्य होगा। और ये अभी हम लोग इस अध्याय में देखेंगे आगे कि बहुत सिंपल सी सिंपल क्रिया करने से कोई भी व्यक्ति भगवान के साथ अनादि काल तक रहने की योग्यता को प्राप्त कर लेता है।
भगवान कहेंगे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भैया कहीं से फल तोड़ के ले आओ, कहीं से पत्ता तोड़ के ले आओ, अरे कुछ ना मिले तो जल ले आओ, मुझे दे दो, और तुम मेरे पास आने की योग्यता को प्राप्त कर जाओगे। बिल्कुल फ्री है भैया, पानी कहाँ नहीं है, कहीं हर जगह पानी उपलब्ध है। कहाँ फूल नहीं है, हर जगह फूल उपलब्ध है। कहाँ पत्ते नहीं है, तुलसी पत्र कहाँ नहीं, तुलसी भैया उगाओ, एक तुलसी ही दे दो भगवान के चरणों में। उसी से, सिर्फ उतने कार्य मात्र से, उतनी सिंपल क्रिया मात्र से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेगा। बड़ा अद्भुत है ये बड़ा आश्चर्य होता है, कैसे हो सकता है। तो ये छोटी छोटी क्रिया अगर भगवान को समर्पित है, तो उस समर्पित क्रिया से व्यक्ति भगवान के पास जाने की, भगवान के साथ रहने की अनादि काल तक योग्यता प्राप्त कर लेगा। तो ये बड़ा आश्चर्यजनित है। ठीक है, ये सब बातें भगवान बताएंगे 9वें अध्याय में। ठीक है। और भक्ति की प्रेरणा देता है, साथ ही वे अपने प्रति समर्पित भक्ति की उत्कृष्टता का भी वर्णन करते हैं। तो इस 9वें अध्याय के 3 विषय हैं। इस 9वें अध्याय में 3 टॉपिक पे बातें होंगी पूरे 9वें अध्याय में। पहला, भगवान के आश्चर्यजनक ऐश्वर्य का वर्णन हम लोग सुनेंगे। और दूसरा, जो ऐश्वर्य सुनकर, मान लीजिए जो भगवान के जो ऐश्वर्य हैं, उसको सुनकर व्यक्ति को भगवान के प्रति भक्ति करने की प्रेरणा मिलेगी। ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा। और तीसरा, जो भगवान की शुद्ध भक्ति है वो सबसे टॉप मोस्ट है, वो उत्कृष्ट है। सारे साधनों में, सारे प्रोसेस में भगवान की शुद्ध भक्ति टॉप मोस्ट है, ये वर्णन होगा। तो कौन कौन से 3 टॉपिक पर 9वें अध्याय में बात होगी? पहला टॉपिक, भगवान के आश्चर्यजनक ऐश्वर्य। और दूसरा, जिसे सुन करके व्यक्ति को भक्ति करने की प्रेरणा मिलेगी। और तीसरा, शुद्ध भक्ति इज द टॉप मोस्ट प्रोसेस, शुद्ध भक्ति की उत्कृष्टता का वर्णन 9वें अध्याय में होगा। तो ये 3 टॉपिक 9वें अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। 7वें और 8वें अध्याय में भगवान ने कहा कि उन सर्वेश्वर विज्ञानम आनंद घन, इसके समझते हैं मीनिंग क्या है शब्दों की। देखिए, 7वें 8वें अध्याय में भगवान ने कहा कि सर्वेश्वर, सर्वेश्वर मतलब होता है सभी के ईश्वर। भगवान सभी के, सभी को कंट्रोल करने वाले, सभी के ईश्वर है। विज्ञानम आनंद घन, भगवान का स्वरूप विज्ञानमय है, मतलब भगवान में सारा ज्ञान है। और घन आनंद, घन आनंद मतलब होता है गाढ़ आनंद, मतलब भगवान में आनंद भरा पड़ा है। भगवान का स्वरूप जो है वो आनंद से बना हुआ है, मतलब भगवान कभी भी दुखी नहीं हो सकते। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि भाई भगवान के संतान जो है इतने ताप सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं, भगवान कभी दुखी नहीं होते? दुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो आनंद से बने हुए हैं। इस पे उदाहरण देते हैं महाराज जी, कहते हैं कि क्या कभी सूर्य और चंद्रमा आपस में मिल सकते हैं? क्या दिन और रात कभी मिल सकता है? भाई दिन होगा तो रात नहीं होगी, रात होगी तो दिन नहीं होगा। तो उसी प्रकार से भगवान कभी दुखी हो ही नहीं सकते हैं, वो चाहे भी तो नहीं हो सकते कि आनंद घन से बने हुए हैं, उनके आनंद ही आनंद भरा हुआ है। ठीक। दूसरा शब्द है अनंत कल्याण गुण रत्नालय। इसका कहने का मतलब क्या है? आलय मतलब होता है घर, रत्न मतलब रत्नों से बना हुआ घर, और गुण रत्नालय मतलब जो रत्न है वो गुण है, तो गुण रत्नों से बना हुआ घर। और अनंत कल्याण गुण रत्नालय मतलब भगवान में अनंत गुण हैं जो कि जीवों को कल्याण करने वाले हैं। उन गुणों, उन रत्न रूपी गुणों से भगवान का घर बन, मतलब घर बना हुआ है, उसको कहते हैं भगवान का गुण। एक कंफ्यूजिंग हो गया शायद, फिर समझते हैं। देखिए, भगवान में अनंत गुण हैं, और वो सारे अनंत गुण जीवों के कल्याण के लिए हैं। तो ऐसा घर, जो ऐसा समझ लीजिए, ऐसा घर है जिसमें अनंत कल्याण, अनंत रत्न हैं जो कि भगवान के कल्याण गुण कहे जाते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा घर बना है, समझ लीजिए कि ऐसा घर देखा आपने जो कि अनंत रत्नों से बना हुआ है। और वो रत्न क्या है? वो रत्न है जीवों के प्रति कल्याण करने वाले भगवान के गुण।
तो मतलब भगवान के अंदर अनंत गुण हैं, और वो सारे गुण जीवों के कल्याण करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऐसे भगवान को शुद्ध भक्ति के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आपको लग नहीं रहा ये रहस्यमयी है कि ऐसे भगवान को केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा बड़ी कठिनाई से नहीं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे पास क्या है। हमारे पास शुद्ध भक्ति का मार्ग है, हमारे पास ऐसी चीज है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है हमारे पास। जो भगवान सर्वेश्वर हैं, विज्ञानम आनंद घन है, अनंत कल्याण गुण से युक्त हैं, ऐसे भगवान को हम सिर्फ शुद्ध भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और वो हमारे पास है। देखिए, इस जगत में हम थोड़ा ज्ञान बहुत मेहनत से इकट्ठा करते हैं, उससे मिलता क्या है? थोड़ा सा धन और जड़मति। जड़मति मतलब भगवान को ना समझने वाली मति मिलती। हम सोचते रहते हैं कि हम शरीर ही हैं, शरीर ही, ये मति प्राप्त होती। सूक्ष्म बुद्धि मिल ही नहीं पाती हमें। ये मिलता है, ये एक फल है भौतिक विद्या को लेने का। और शुद्ध भक्ति की विद्या को लेने का क्या फल है? भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत समझदारी वाली बात यही है कि व्यक्ति अपना सारा समय भक्ति में लगाए, और जितना जरूरी है उतनी भौतिक विद्या इकट्ठा करें, क्योंकि भौतिक विद्या से हमें थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, और थोड़ी सी और मति जो हमारी होगी वो जड़ हो जाएगी। गधा बन जाएंगे, बेसिकली हम गधा बन जाएंगे। ठीक, ऐसा बात है। हरे कृष्णा, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, हरे कृष्ण, आगे पढ़ते हैं। इस 9वें अध्याय में वे अपने ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे जो भक्ति का उद्दीपक है, और भक्ति की शक्ति का वर्णन करेंगे। ठीक है, तो दो बातें हम आप सीख रहे हैं। भक्ति का उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब होता है लाइट जलना। जैसे मान लीजिए आपने किसी सुंदर वस्तु को देखा, तो मन में कुछ होता है कि इसको प्राप्त कर लें, तो कुछ मन में हलचल होती। मान लीजिए किसी सुंदर वस्तु को देखा या कुछ खाने की वस्तु को देखा, तो बड़ा कुछ एक प्राप्त करने की इच्छा होती, मन में कुछ होता है, हलचल मचती। तो वैसे ही जब हम भगवान के ऐश्वर्यों को सुनेंगे, भगवान के ऐश्वर्यों का जब वर्णन होगा उसको हम सुनते हैं, तो भक्ति करने का जी करता है, भक्ति करने का मन करने लगता है। तो ये भक्ति का उद्दीपक है। उद्दीपक मतलब लाइटर। तो लाइटर है भक्ति का भगवान के ऐश्वर्य को सुनना। और जब तक हम भगवान के ऐश्वर्य को या भगवान के बारे में सही सोर्स से नहीं सुनेंगे, तब तक भक्ति करने की इच्छा आएगी नहीं। ये बात है। जब तक हम भगवान की कथा को, उनके गुणों को, उनकी लीला को, उनके नाम को सुनेंगे नहीं, तब तक भक्ति करने की इच्छा नहीं आएगी। क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन ही भक्ति का उद्दीपक है, सोर्स है, लाइटर है। ठीक, इसीलिए भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन इस 9वें अध्याय में होगा। तब व्यक्ति को भक्ति करने की प्रेरणा मिलेगी, और फिर भक्ति की शक्ति का वर्णन भी इस अध्याय में होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भगवान शुद्ध भक्ति का गुणगान 3 श्लोकों में करेंगे। कौन से 3 श्लोक? 9.1, 9.2, 9.3। ठीक, इस अब ये बड़ा सुंदर समझने वाला पॉइंट है, फिलोसफिकल है, देखिए समझिएगा ध्यान से। इस श्लोक में ज्ञान शब्द साक्षात भक्ति को ही इंगित करता है, यथा भगवान के यश को गाना और अन्य भक्तिमय क्रियाएं। क्योंकि इसी को श्लोक क्रमांक 3 में धर्म या पुण्य कर्म से इंगित किया गया है। देखिए क्या श्लोक में हम लोग देखा था, इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम। जो ज्ञान शब्द श्लोक में आया है,
वो भक्ति मार्ग है। जो ज्ञान शब्द आ रहा है श्लोक में, वो भक्ति मार्ग को इंडिकेट कर रहा है, इंगित कर रहा है। और उसी को धर्म कहा जाएगा तीसरे श्लोक में, कि जो ज्ञान है और जो जो भक्ति मार्ग है, वही ज्ञान है, वही धर्म है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो ज्ञान शब्द श्लोक में आया है वो इंडिकेट कर रहा है शुद्ध भक्ति का मार्ग, और उसी को धर्म कहा जाएगा तीसरे अध्याय, तीसरे श्लोक में, सॉरी, उसी को धर्म कहा जाएगा तीसरे श्लोक में। ऐसा क्यों कहा जाएगा, देखिए पढ़िए आगे। देखिए, साथ ही कीर्तन आदि भक्ति के कर्म, ये बहुत सुंदर टीका है, ये बहुत सुंदर पैराग्राफ है। साथ ही कीर्तन आदि भक्ति के कर्म भगवान की चिद शक्ति से प्रकट होते हैं, अर्थात भगवान की वह शक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकाशित करती है, और इस कारण से इसे ज्ञान कहा जा सकता है। तो ज्ञान क्यों कहते हैं भक्ति मार्ग को, वो बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए, भगवान की चिद शक्ति के संपर्क में जब तक कोई व्यक्ति नहीं आएगा, वो भगवान को नहीं समझ सकता है। मैं इसको 2 बार और रिपीट करूंगा। भगवान की चिद शक्ति के संपर्क में जब तक व्यक्ति नहीं आएगा, भगवान को नहीं समझ सकता। भगवान की चिद शक्ति के संपर्क में जब तक व्यक्ति नहीं आएगा, भगवान को नहीं समझ सकता। ओके, आयुषी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, भगवान को कौन नहीं समझ सकता? जो व्यक्ति भगवान के चित्त शक्ति के संपर्क में नहीं आएगा, वो भगवान को नहीं समझ सकता। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, अब ऐसा क्या चक्कर है भाई, ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, क्योंकि जो चिद शक्ति है वही आध्यात्मिक ज्ञान को हमारे हृदय में प्रकाशित करती। तो जो भी हम भक्ति क्रिया कर रहे हैं, उससे हम डायरेक्टली भगवान की चिद शक्ति, मतलब स्पिरिचुअल शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, तब हम भगवान को समझने की योग्यता को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे हम जप कर रहे हैं, क्या वो ज्ञान है? हाँ, वो ज्ञान है, क्योंकि इससे हम चिद शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं। तो धीरे धीरे भगवान को समझने लग जाएंगे। हम गीता क्लास में आ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हम भगवान की चिद शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, धीरे धीरे शुद्ध हो रहे हैं, भगवान को समझने की योग्यता को प्राप्त कर रहे हैं। लग रहा है कि बहुत नॉर्मल एक्टिविटी है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, आप कुछ सुन रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। हम जो बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, वो डायरेक्टली चिद शक्ति के संपर्क में है। और इसी संपर्क से, जैसे प्रभुपाद जी बहुत एग्जाम्पल देते हैं, सुंदर एग्जाम्पल, आप किसी लोहे को अग्नि के संपर्क में लाएंगे तो लोहा अग्नि बन जाएगा। तो वैसे चित्त शक्ति के संपर्क में आते रहने से हम भगवान को समझने की योग्यता को प्राप्त कर लेंगे, भगवान को समझ जाएंगे। क्योंकि ये सारी क्रियाएं जो भक्ति की क्रियाएं हैं, वो चित्त शक्ति के द्वारा एक्टिवेटेड है। इसलिए आपका सबका अनुभव होगा कि क्लास के बाद आप लोगों को कुछ शांति का अनुभव होता है, भले ही क्लास समझ ना आए, भले ही गीता क्लास समझ में ना आए, लेकिन कुछ शांति का अनुभव होता है। लेकिन भौतिक विद्या भले ही समझ में आ जाए, लेकिन उस क्लास के बाद अशांति का अनुभव होता है। ये फर्क है, चित्त शक्ति का फर्क है। ठीक है, तो फिर रिपीट करूंगा मैं। भक्ति मार्ग को ज्ञान को कह रहे हैं यहाँ पे, जो कोई भी भक्ति की क्रियाएं हैं वो ज्ञान है, क्योंकि चित्त शक्ति के संपर्क में है, और उस चित्त शक्ति के संपर्क से हम भगवान को जान सकते हैं। वो चित्त शक्ति हमें भगवान का ज्ञान देती है, कहने का तात्पर्य है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी से शक्ति है भगवान की, वो हमें भगवान का ज्ञान देती है। इसीलिए भक्ति मार्ग, भक्ति की क्रियाएं ज्ञान कहा जा रहा है उसको। ठीक, इसको एक और एंगल समझा रहे हैं बलदेव विद्याभूषण बहुत सुंदर तरीके से। देखिए देखिए, साथ ही ज्ञान का अर्थ यह भी होता है कि जिससे किसी वस्तु को जाना जाए।
क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान जाने जाते हैं, इसीलिए भक्ति को यहाँ ज्ञान कहा गया है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, मैंने बता चुका कि मैं कई बार बता चुका हूं इसको, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। हम ज्ञाता ज्ञेय को ज्ञान से जानता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लैपटॉप हो, ये सॉरी, जो वेबकैम है ये ज्ञेय है। मैं इस वेबकैम को जान रहा हूं तो मैं ज्ञाता हूं, और मैं ये समझ रहा हूं कि ये वेबकैम है, ये ज्ञान है। तो ज्ञेय को ज्ञाता ज्ञान से जानता है। ज्ञेय हो गए भगवान श्री कृष्ण, ज्ञाता हो गए हम सब, और जिस चीज से या जिस प्रोसेस से भगवान को हम जानेंगे वो हो गया ज्ञान। और प्रोसेस क्या है? भक्ति। तो भक्ति हो गई ज्ञान। तो फिर रिपीट करूं, हम भगवान, भगवान हो गए ज्ञेय, हम हो गए ज्ञाता, ज्ञाता ज्ञेय को ज्ञान से जानता है। तो हम भगवान को जानेंगे जिस चीज से, वो हो गया ज्ञान। और जानेंगे कैसे? भगवान को जानने का तरीका क्या है? भक्ति करना। भक्त्या माम अभिजानाति, व्यक्ति भक्ति से करके मुझे जानता है, तो भक्ति हो गई ज्ञान, या भक्ति मार्ग हो गया ज्ञान। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यह सबसे गुह्य ज्ञान है, शरीर से पृथक आत्मा ज्ञान जिसका उपदेश दूसरे अध्याय में दिया गया, वह गुह्य है। गुह्य क्यों है? क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होता है कि हम शरीर से अलग हैं, हम आत्मा हैं। प्राय लोग अपने को शरीर मानकर पशु की ही तरह अपना पूरा जीवन काट देते हैं। तो वो ज्ञान कि तुम आत्मा हो, ये गुह्य है। 7वें और 8वें अध्याय में मेरी शक्तियों का ज्ञान गुह्यतर है, परंतु जो इस 9वें अध्याय में और इसके बाद के अध्याय में वर्णन किया जाएगा वह गुह्यतम है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, क्योंकि यह शुद्ध भक्ति के संबंध में स्पष्ट है। मैं इस शुद्ध भक्ति और इसके अंतिम फल, मेरे साक्षात्कार विज्ञानम के विषय में तुमसे कहूंगा। तो विज्ञान क्या है? ज्ञानम विज्ञानम संहितम। तो ज्ञान तो हो गया भक्ति मार्ग। विज्ञान क्या है? विज्ञान है भगवान का अनुभव करना, भगवान की कथा को सुनना और भक्तों की सेवा। इन दो चीज से हमें विज्ञान प्राप्त होता है। और भक्तों की सेवा को हमें सेवन की तरह लेना है। जैसे हम दवा का सेवन करते हैं, जैसे हम दवा को ग्रहण करते हैं, वैसे ही हमें भक्तों की सेवा को ग्रहण करना है। कहने का मतलब यह है कि भक्तों की सेवा करने में दो पहलू होते हैं, प्रसंग और परिचर्या। प्रसंग मतलब भक्तों के संग में भगवान के बारे में सुनना, ये हो गया सेवन। और परिचर्या मतलब उनको कुछ पानी चाहिए, कुछ जल चाहिए, या कुछ प्रसाद चाहिए, तो उनको ला के देना, तो ये हो गया परिचर्या। जैसे प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि को कैसे प्रसन्न किया, उनकी सेवा कैसे करी? सुनने से। तो प्रहलाद महाराज माए गर्भ में थे, तो नारद मुनि से सुना भागवतम, तो उसको सुनने से नारद मुनि खुश हो गए। तो नारद मुनि की सेवा प्रहलाद महाराज ने सिर्फ सुनने से करी। तो जब गुरु और शिष्य की सेवा, माफ कीजिएगा, जब गुरु अपने शिष्य की सेवा भावना और सुनने की उत्कंठा को देखते हैं, तब गुरु के हृदय में ये बात आती है कि मैं इस शिष्य को ज्ञान दूं। मैं फिर रिपीट करूंगा, जब गुरु अपने शिष्य में सेवा भावना और सुनने की उत्कंठा को देखते हैं, तब गुरु के हृदय में ये इच्छा आती कि मैं शिष्य को ज्ञान दूं। जैसे कृष्ण अर्जुन के गुरु हैं, लेकिन कह रहे हैं कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते अनसूयवे, इसलिए तुम्हें मैं ये ज्ञान दे रहा हूं जो गुह्यतम है। ठीक, तो यहाँ पे जो विज्ञान शब्द है, विज्ञान मतलब भगवान का साक्षात्कार। और साक्षात्कार कब आएगा? जब भक्तों के संग में हम सुनेंगे, तब सुनने मात्र से भगवान हमारे कान के छिद्र के माध्यम से अंदर जाएंगे और हमारे हृदय के सारा ज्ञान नष्ट करके अपनी अनुभूति प्रकट करेंगे। तो सुनना बहुत जरूरी है भक्तों के संग में, और ये पॉइंट प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखेंगे भी। तो भक्तों की सेवा मतलब सुनना, परिचर्या
सॉरी, प्रसंग और परिचर्या। भक्तों की सेवा मतलब फिजिकली भी सेवा करना। तो इससे विज्ञान प्राप्त होगा। एक तो भगवान की कथा को सुनना और भक्तों की सेवा करना, इन दो चीजों से विज्ञान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इस श्लोक में ज्ञान कहा जा रहा है भक्ति के मार्ग को, और विज्ञान कहा जा रहा है बड़ी बड़ी हुई भक्ति, या जो भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं और उससे भगवान का साक्षात्कार, भगवान का अनुभव, उसको विज्ञान कहा जाता है। ठीक। ओके, ऐसा करता हूँ मैं। मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, सो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण। प्लीज ज्वाइन अगेन।